अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 9.1 शुरू की हुई थी जिसके हमने 13 क्वेश्चन कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 14 हम करने जा रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है जी, शो डैट, हमने ये साबित करना है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ अ रेडियस आर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा वेयर थीटा इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ सेक्टर। अभी देखिए, हमने ये साबित करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो किसके इक्वल है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब सेक्टर सबसे पहले देखते हैं। सेक्टर क्या होता है कि ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का ये जो छोटा सा हिस्सा बनता है इस हिस्से को हम बोलते हैं सेक्टर। अब ये देखें, ये एक सर्कल है, अगर हम इसका रेडियस ये ले लेते हैं कि ये रेडियस आर के बराबर है, उसने बताया हुआ है, और थीटा जो है इसका सेंट्रल एंगल है, यानी कि ये वाला थीटा हमारे पास एंगल है। तो ये वाला जो एरिया सारा बनता है, ये वाला सेक्टर के एरिया, ये एरिया हमने साबित करना है कि ये एरिया किसके इक्वल होना चाहिए, 1/2 आर स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से देखिए हम लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि सेक्टर का जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर, सेक्टर किसके इक्वल है हमारे पास, थीटा के। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। एक फार्मूला हमारे पास होता है कि एरिया ऑफ सेक्टर, मैट्रिक में ये यूज़ होता है, एरिया ऑफ सेक्टर रेशो एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ सर्कल रेशो एंगल ऑफ सर्कल। यानी कि जो सेक्टर का एरिया होगा और एंगल ऑफ सेक्टर जो होगा उसकी रेशो किसके इक्वल होगी, एरिया ऑफ सर्कल के रेशो डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल के। अब ये देखें, यहाँ से हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर हमने किसके इक्वल लिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर ए के बराबर है। एंगल ऑफ सेक्टर हमारे पास किसके इक्वल है, सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर को हमने थीटा के इक्वल लिया हुआ है, बराबर आ गया। एरिया ऑफ सर्कल का हमें फार्मूला पता है, एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के। और एंगल ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का जाविया क्या होता है, 360, जिसे हम क्या लिखते हैं, 2 पाई। ठीक हो गया जी। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। एरिया ऑफ सेक्टर को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, एंगल ऑफ सेक्टर को थीटा के साथ, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और एंगल ऑफ सर्कल क्या होता है, पूरे सर्कल का एंगल जो होता है वो 360 या 2 पाई होता है। अब रेशो का क्या मतलब है कि ये ए डिवाइडेड बाई थीटा आ जाएगा और इधर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई। यहाँ से देखें, ये थीटा इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एरिया हमारे पास बन जाएगा, ये पाई पाई से कैंसिल, 1/2 आर स्क्वायर, और ये डिवीजन वाला थीटा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया जो हमने प्रूव करना था। हमने यही साबित करना था कि एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होता है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में वो कह रहा है जी, 2 cities A and B lie on equator such that their longitude are 45 degree east and 25 degree west respectively. Find the distance between the 2 cities. दोनों cities के दरमियान हमने distance find करना है, taking radius of the earth as 6400 किलोमीटर। अब देखें, वो कह रहा है कि 2 cities हैं A and B, किसके ऊपर, इक्वेटर के ऊपर। ये मैंने एक अर्थ ली है, ये फ़र्ज़ करें ये हमारे पास पूरी एक ज़मीन है, ये अब इसका इक्वेटर है, ये जो रेड लाइन है, और ये यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर हमने 2 सिटीज़ ले ली हैं। एक ये शहर है जिसे हमने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये दूसरा शहर है जिसे हमने बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ये सेंटर के साथ पहला शहर ए जो बना रहा है वो 25 डिग्री का एंगल बना रहा है, और दूसरी सिटी जो बना रही है वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है। हमने फाइंड क्या करना है, इन दोनों, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़, इन दोनों शहरों के दरमियान ये जो फासला बन रहा है ये फासला हमने फाइंड करना है। इसका मतलब हमने क्या फाइंड करना है, हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखें, पहला सिटी ए का जो एंगल है थीटा 1 जिसे बोल दें, वो क्या बन रहा है, 45 डिग्री। थीटा 2 जो हमारे पास बन रहा है वो कौन सा है, 25 डिग्री। और हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ, ज़मीन का रेडियस किसके बराबर है, 6400 किलोमीटर।
और मज़ीद हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि दो सिटीज़ के दरमियान फासला जो है वो बेसिकली आर्क लेंथ है। इसका मतलब आर्क लेंथ की कीमत जो कि एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसकी कीमत हमने मालूम करनी है। अब यहाँ से देखें हमने क्या कर लेना है, यहाँ से ये दो एंगल्स बन रहे हैं। टोटल एंगल अगर देखा जाए तो टोटल एंगल 25 डिग्री प्लस 45 डिग्री बन रहा है। तो टोटल एंगल हम निकालने के लिए इन दोनों जावियों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी कि टोटल थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2। यहाँ से दोनों एंगल्स को ऐड अगर हम करते हैं तो ये बन जाएगा 45 डिग्री प्लस 25 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, 70 डिग्री। अब डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 70 डिग्री को पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो हमारा आंसर आएगा ये हमने लिख लेना है, इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ जाएगा 8.72 मल्टीप्लाई 10⁻³ इज इक्वल टू 8.72 मल्टीप्लाई 10⁻³। तो ये हमारे पास एंगल आ गया रेडियन के अंदर। अब हमने वैल्यू निकाल लेनी है, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। आर हमारे पास किसके इक्वल है, 6400 मल्टीप्लाई बाई थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, 8.72 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³। तो यहाँ से इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो रिक्वायर्ड आंसर है जी 3354.7 किलोमीटर। 3354.7 किलोमीटर। बस हमने सिंपल क्या कर लेना है, हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 6400 मल्टीप्लाई बाई 8.72 और इसे 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 है, द मून सबटेंड्स एन एंगल 0.5 डिग्री एट द आई एन ऑब्जर्वर ऑन अ अर्थ। इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास एक चांद है और ये ज़मीन है, ज़मीन पे एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, वो मून को ऑब्ज़र्व कर रहा है, एक बंदा मून को ऑब्ज़र्व कर रहा है, चांद को। द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्राम द अर्थ, चांद का जो ज़मीन से फासला है वो हमारे पास किसके इक्वल की बनाई, यानी कि ये चांद और ज़मीन का फासला जो है वो है जी 3.844 मल्टीप्लाई 10⁻5 किलोमीटर। अब हमने देखना है ये फासला क्या है, रेडियस है या आर्क लेंथ है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डायामीटर ऑफ द मून, चांद का हमने डायामीटर फाइंड करना है। ये देखें यहाँ से ऑब्जर्वर खड़ा है और वो चांद को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसका जो एंगल बन रहा है चांद के साथ वो एंगल हमारे पास उसने बताया हुआ है, ये एंगल है जी सारे का सारा, ये वाला जो एंगल है 0.5 डिग्री है, थीटा। अभी देखें चांद ज़मीन के गिर रोटेट करेगा तो ये पूरा एक इस तरह का सर्कल बन जाएगा हमारे पास। तो अगर यहाँ से ये देखें कि ये वाला जो डिस्टेंस हमारे पास बन रहा है, ये जो डिस्टेंस हमने लिया हुआ है, ये डिस्टेंस ये वाला चांद और ज़मीन के दरमियान डिस्टेंस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये किसके इक्वल आ जाएगा, रेडियस के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास रेडियस गिवन है, रेडियस उसने बता दिया है, रेडियस आ जाएगा 3.844 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5 और नेक्स्ट थीटा हमारे पास है 0.5 डिग्री। अब इसे डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा उस तरह रेडियन के अंदर थीटा आ जाएगा। और आर्क लेंथ हमने क्या करना है, फाइंड करना है। देखें डायामीटर ऑफ द मून, जिस तरह हमने पहले एक क्वेश्चन किया था डायामीटर ऑफ सन निकाला था, तो डायामीटर ऑफ मून निकालने के लिए भी बेसिकली हमने क्या फाइंड करना है, आर्क लेंथ फाइंड करनी। तो आर्क लेंथ बेसिकली किसके इक्वल आएगी, डायामीटर ऑफ मून के बराबर। तो एल इज़ इक्वल टू आर थीटा फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 16 है, सेम टू सेम 17 क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों ने खुद कर लेना है, डू योरसेल्फ। उम्मीद है आप लोगों से हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जी हम एक्सरसाइज 9.2 शुरू करेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।